आज मैं बच्चों आप लोग को इस पेज की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। ये पेज अक्सर छूट जाता है बच्चों से, क्योंकि ये भाषा बिंदु वो लोग समझते नहीं कि मतलब कि इसको कर लेना चाहिए, जबकि इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैं आज आप लोग के समक्ष 2 मार्क्स के लिए बता रही हूँ कि बुक में से ही आता है और इसको ज़रूर करना है। पहले प्रेरणार्थक क्रिया होता क्या है, तो मैंने यहाँ लिख रखा है आप लोगों के लिए कि वाक्य में जब कर्ता दूसरे से कार्य कराता है वो क्रिया का वह रूप प्रथम प्रेरणार्थक होता है, जैसे दिलाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक होता है दिलवाना। ठीक है। और अगर इससे क्वेश्चन में आता है कि मूल रूप भी लिखिए, तो क्या होगा? देना, यानी कि मूल रूप देना और प्रथम प्रेरणार्थक दिलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक दिलवाना। तो इस तरीके से आपको समझना है कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है, मूल रूप क्या होता है। और आप एग्ज़ाम में ये भूल मत जाइएगा कि मूल रूप भी इसका आता है, तीनों पूछता है। तो ये लाइन पूरा होना चाहिए। जैसे मूल क्रिया यहाँ पे दे रखा है इतना सारा, आपका इसी में से एक क्वेश्चन 1 मार्क का आ जाएगा। तो इसको ज़रूर करना है कि भूलना, भुलाना, भुलवाना। मूल क्रिया क्या हुआ इसमें? भूलना। फिर प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या हुआ? भुलाना। फिर द्वितीय क्या हुआ? भुलवाना। इसी तरह से पीसना, पिसाना और पिसवाना। बच्चों को ये तो आता है, लेकिन जब मूल रूप लिख देता है तो समझ में नहीं आता कि उनको क्या लिखे। ये लिखे, यहाँ का ब्लैंक कर देगा और यहाँ का ब्लैंक कर देगा, बीच का दे देगा। ठीक है। तो बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि मूल क्रिया यहाँ लिखना है कि प्रथम प्रेरणार्थक लिखना है कि द्वितीय प्रेरणार्थक लिखना है, क्या लिखना है। तो मूल क्रिया का मतलब है जो मूल शब्द है, जैसे कि भूलना, पीसना, मांगना, तोड़ना, बेचना, कहना, नहाना, खेलना, खाना, फैलना, बैठना, लिखना, जुटना, दौड़ना, देखना, जीना। ठीक है। तो ये सब मूल क्रिया है और ये प्रथम प्रेरणार्थक है, जो कि मैं लिख रखी हूँ आप लोग के लिए कि आप लोग देख के इसको अच्छे से कर लेना। इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर आएगा। फिर नीचे है जो आपके पाठ से जो मूल क्रिया लेना है। तो हर लेसन में होता है चलना, देना, मिलना, पीना, बोलना, रखना, लगना, करना, घुसना, ढूंढना। ये हर लेसन में होता है। ये इस प्रकार के शब्द तो उसका प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक भी मैंने लिखा है। तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़ना और पढ़ के जाना एग्ज़ाम दे रहे, ताकि आपका 1 मार्क्स छूटे नहीं। 1 मार्क्स का भी बहुत वैल्यू होता है और ये समझ के रखना। और ये भाषा बिंदु वाला पेज तो बच्चे छोड़ ही देते हैं, पढ़ते ही नहीं है। किसी से भी पूछो कि पढ़ा क्या तुमने, वो तो कहेंगे नहीं वो नहीं पढ़े हम लोग। बाकी हम लोग उसका डेफिनेशन देख लिए हैं और डाइजेस्ट से पढ़ लिए हैं, लेकिन ये बुक का छोड़ देते हैं। जबकि सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में से ही आता है, बाहर से कोई नहीं आता है। ये मेरा कहने का मतलब प्रेरणार्थक क्रिया जरूर कर लेना, ये वाला पेज। और दूसरा है यहाँ पे है सहायक क्रिया 1 मार्क्स का और कारक 1 मार्क्स का। सहायक क्रिया का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? समझ लो, मैंने लिखा भी है। सहायक क्रिया वो क्रिया है जो मुख्य क्रिया अपने विशेष भाव या अर्थ को प्रकट करने के लिए जिस क्रिया की सहायता लेती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। फिर से दोबारा पढ़ती हूँ। सहायक क्रिया वो क्रिया है जो मुख्य क्रिया अपने विशेष भाव या अर्थ को प्रकट करने के लिए जिस क्रिया की सहायता लेती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ देखना है कि निम्न वाक्यों में आई हुई मुख्य और सहायक क्रियाओं को रेखांकित करके दी हुई तालिका में लिखिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला है कि उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। ठीक है। तो इसमें मुख्य क्रिया क्या हो गया? अध्ययन करना, अध्ययन करना पड़ा। तो इसमें मुख्य क्रिया क्या है? क्या किया उसने? करना पड़ा।
करना क्या हो गया मुख्य क्रिया और पड़ा क्या हो गया सहायक क्रिया। तो हमेशा यहीं पे आता है, इसको ध्यान में रखना है। दूसरा है माता पिता का यह रंग देखकर तो वे बूढ़ी काकी को और सताने लगे। तो सताने मुख्य क्रिया हुआ और लगे जो है वो सहायक क्रिया। उसकी ननद रूठ गई, तो इसमें रूठना या रूठ गई, तो रूठ हो गया क्या मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया क्या हो गया गई। तो बच्चों ये ध्यान से करना, सिर्फ गई मत लिख देना, ये दोनों लिखना। रूठ गई तो रूठ हो गया मुख्य क्रिया और ये गई हो गया सहायक क्रिया। वे हड़बड़ा उठे, हड़बड़ाना क्या हो गया मुख्य क्रिया, उठना सहायक क्रिया। तो ये दोनों ही पूछता है और ये दोनों ही आपको लिखना है। सिर्फ पड़ा, लगे, गई, उठे ये मत लिख देना। मुख्य क्रिया भी लिखना है कि करना पड़ा, सताने लगे, रूठ गई, हड़बड़ा उठे, रख सके, लौटा दी, दिखने लगा, नहीं समझ पाया, पर आ पहुंची, आना, आ का मतलब आना, पहुंची सहायक क्रिया। अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए, चले या चलना मुख्य क्रिया और गए मतलब जाना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है और करनी है। तो जब ये कर लेंगे तो आपका 1 मार्क्स तो फिक्स हो जाएगा, जब आपको ये चीज़ आ जाएगी। तो ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 87 है, इसको ध्यान से आप लोग कर लेना। फिर नीचे उसके दिया है कारक, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब तीसरा है कारक। कारक के लिए मैं अलग से आपको एक और वीडियो बनाऊंगी। पहले मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि कारक होता क्या है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य अन्य शब्दों के साथ संबंध दिखाया जाए उसे कारक कहते हैं। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध दिखाया जाए उसे कारक कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि चाची अपने कमरे निकल रही थी, ये कौन सा है कारक। कारक कितने प्रकार के पता है ना आप लोग को, 8 प्रकार का होता है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी आप लोग के लिए। पहले ये जो जितने दिए हैं, चाची अपने कमरे से निकल रही थी, तो इसमें से जो है वो कारक है, वाक्य को पूर्ण करता है। तो ये कौन सा कारक है, अपादान कारक। अपादान में कारक में क्या होता है, ये से है। मैं बंडल को, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे क्या आएगा को। कौन सा कारक है, कर्म कारक। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा, तो यहाँ पे कारक चिन्ह लिख दोगे को, और यहाँ पे कारक का नाम लिख दोगे कर्म कारक। आवाज ने, कर्ता ने कर्म को, करण से, याद है किसी को, नहीं याद है तो कारक पढ़ने की जरूरत है। आवाज ने मेरा ध्यान बटाया, तो कर्ता ने, क्या हो गया ये, कर्ता कारक और कारक चिन्ह ने हो गया। इसी तरह हमारे शहर में अधिकरण कारक में क्या होता है, में और पर होता है। तो अधिकरण कारक ये है और ये कारक चिन्ह में है। कितने दिनों की छुट्टियां है, जिसमें का के की आए वो संबंध कारक होता है। ठीक है, वो संबंध दिखाता है कि कितने दिनों की छुट्टियां, दिन और छुट्टियों में संबंध दिखा रहा है। तो यहाँ पे बीच में की आएगा, तो संबंध कारक होगा और ये कारक चिन्ह की है। मानू रेल से ससुराल चली गई, तो ये क्या हुआ, करण कारक हुआ। करण कारक कैसे हुआ, रेल से, वो रेल में ही है और ससुराल जा रही है, चली गई है, तो करण कारक हो गया। उन्हें पुस्तक ले आने के लिए कहा, उन्हें पुस्तक ले आने के लिए किसमें होता है, संप्रदान कारक में। तो यहाँ पे ये हो गया। पर्यटन से बहुत ही आनंद मिला, फिर करण का कारक आया कि पर्यटन से जब हम घूमने गए तो बहुत आनंद आया। शरीर की कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है, शरीर को,
कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। तो यहाँ फिर से संप्रदान कारक आ गया, के लिए इसका चिन्ह है। बस से गोवा घूमने की योजना बनाई, तो करण कारक है। बस से यानी कि बस के अंदर बैठ के वो लोग प्लानिंग किए और चले गए। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, फिर संबंध कारक आ गया। स्वभाव और सज्जन संबंध दर्शाता है बुद्धिराम का, तो वो यहाँ पे फिर संबंध कारक आ गया और के आया। रूपा घटना स्थल पर आ पहुंची, अधिकरण कारक। में और पर जिसमें आता है वो अधिकरण कारक। अरे यह बुढ़िया कौन है, तो ये क्या हो गया, संबोधन कारक। अरे, अरे जहाँ आएगा वहाँ संबोधन कारक है। इस तरीके से कारक ये पेज नंबर 87 और पेज नंबर 96, ये दोनों पेज आप लोग को अच्छे से कर लेना है। तो 3 मार्क्स तो आपका फिक्स है कि 3 मार्क्स का आपने सॉल्व कर लिया, तो कभी भी ये छोड़ना नहीं है। और इसीलिए मैंने शॉर्टकट में ही आप लोग को बताया है कि मैंने देखा है पढ़ाते वक्त कि बच्चे ये पेज ही छोड़ देते हैं, तो आपको ये ज़रूर करना है, ये दोनों पेज। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो मैं आपको कारक अलग से वीडियो बनाऊंगी, अगर आप कहोगे तो। और पढ़ लिए हो अच्छे से तो कोई बात नहीं, नहीं तो मैं कारक के लिए अलग से आपको वीडियो बनाऊंगी। अगर मेरा पढ़ाना आप लोग को अच्छा लगता है या बताना अच्छा लगता है कि एग्ज़ाम में क्या आएगा, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं और वीडियो आप लोग के लिए बना सकूं।